हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। और आज हमारे साथ है योगेश त्रिपाठी जी, जिन्होंने वर्ल्ड के सारे घरों में हंस हंस के सबका पेट दुखा दिया है। सो हर एक इंसान का सपना होता है कि उनसे एक बार जरूर मिले, क्योंकि वो इतने सभी, चाहे बड़े लोग हो या चाहे मम्मी पापा, सब उनके फैंस है। तो पहले सर स्वागत करते हैं आपका वायरल टीवी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसे हो सर? बहुत अच्छा। एक नई शुरुआत हो रही है। हाँ, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन सर इस शो के लिए। जब ये फर्स्ट टाइम ऑफर हुआ आपको तो क्या कुछ रिएक्शन था इस शो को लेकर? नहीं, एक्चुअली हम और नवीन जी तो काफी साल से काम कर रहे हैं, तो मैं हम लोग तो जब 2009 में एफआईआर शो हम लोग साथ में कर रहे थे, तो हमारी तभी बात होती थी कि सर कभी फ्री होंगे तो यार कुछ प्ले वगैरह करेंगे। तो मैंने कहा जरूर करेंगे। अब हम लोगों को टाइम ही नहीं मिल पाया इतना, क्योंकि 9 साल एफआईआर चल गया। वो बंद हुआ तो भाभी जी घर पे एक शो आया, तो वो 12 साल चल गया। जैसे ही वो अब फ्री हुए वहां से, और 2-3 महीने बाद ही हम लोग ये प्ले कर रहे हैं, तो ये हमारी बहुत पहले से बात हो रही थी। और जैसे ही इन्होंने बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और रोल भी बहुत अच्छा है, उन्होंने प्ले लिखा बहुत अच्छा है। तो जिसको भी उन्होंने नरेट किया, सुनाया, तो पसंद आया सभी को। तो एक बहुत प्यारी कास्ट, हमारी पूरी टीम बन गई है। अब इसके शोज होंगे, अभी ओपनिंग शुरू हो रही है हमारी 30, फिर इसके बाद काफी शोज होंगी। ये तो 30 अगस्त से शुरुआत है। बैंड्रा में, रंग शारदा में बहुत कमाल का प्ले है, लोगों को बहुत मजा आएगा। सर हमने टाइटल पढ़ा तो बहुत ही अलग डिफरेंट था। तो साली पूरी आधी घरवाली तो सुना था, पूरी घरवाली हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो तो जब ये आपने फर्स्ट टाइम सुना तो आपका क्या कुछ रिएक्शन था? हाँ, लेकिन जब उन्होंने स्टोरी सुनाई तो वैसा कुछ नहीं है, इसलिए जब लोग प्ले देखने आएंगे तो उनकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। अब हाँ, प्ले के बारे में ज्यादा बता नहीं सकते, बस लोगों से यही कहना है कि प्लीज आइए, और आप हंसते हंसते आएंगे, हंसते हंसते जाएंगे। सर तो फिर इस शो में हमें क्या अलग देखने को मिल सकता है आपके कैरेक्टर में? बिल्कुल, लोगों को जो इतने साल से हमें दरोगा अप्पू सिंह में देख रहे हैं या एफआईआर में देख रहे हैं, उससे एक अलग कैरेक्टर है। दरोगा अप्पू सिंह जैसा बिल्कुल नहीं है। तो योगेश त्रिपाठी का एक अलग रूप देखने को मिलेगा उनको, और प्ले तो है ही अलग। जैसे हप्पू की उल्टन पलटन में आपका जो कैरेक्टर है, हर एक इंसान को किरदार बखूबी याद है, कोई भूल नहीं सकता। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस शो में भी कुछ इसी तरीके का कैरेक्टर होगा जो ऑडियंस नहीं भूल जब सकती? ये प्ले देखेंगे तो उसके जो एक हो इत्तेफाक से जब भाभी जी आया, तो आप जो अभी बात कर रहे हैं कि उसके सारे कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आए। तो जब ये प्ले देखेंगे तो लोगों को इनके जो प्ले में हमारे सबके कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टरों से प्यार हो जाएगा लोगों को कि यार मजेदार, सारे बराबर है, ऐसा नहीं कि इनका कम है और उसका छोटा है या किसी का बड़ा। चारों का ही पूरा बराबरी का रोल, और बहुत मजेदार। तो बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। जैसे सर टीवी में मतलब लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना कितना अलग होता है? नहीं, थिएटर तो बहुत अलग है। हम जो शूटिंग पे करते हैं वो बहुत बहुत दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। आप इसमें संभलने का भी मौका नहीं है, आपने रिहर्सल महीनों की होती है। शो में तो ये होता था कि अभी अभी स्क्रिप्ट मिली है, हमने एक बार भी रीडिंग की और चलो चलो अपने टेक करते हैं। थिएटर में तो आपकी महीनों की मेहनत होती है, तो बहुत फर्क है। लेकिन इसमें रिएक्शन भी लोगों का लाइव पता चलता है। आपने कोई एपिसोड अच्छा किया तो आपको कोई मिलेगा, तब वो बताएगा अरे मैंने वो फलाना एपिसोड देखा था, या आपका अच्छा नहीं लगा तो भी उसका रिएक्शन आपको बाद में पता चलेगा। रंगमंच में ये है कि आप एक प्ले करते हैं और उनकी तालियां जो बजती हैं, तो वहीं से आपको रिस्पांस मिलना शुरू हो जाता है। और जब पूरा प्ले खत्म होकर लोग आपसे मिलने आते हैं, तो वो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है, लोगों को मजा आता है फिर। सर जब भी हम थिएटर करते टाइम आप लोग के दिमाग जब भी वो सीन चलता होता है तो कुछ उस टाइम दिमाग में चलता है, अगर कुछ आप लोग भूल गए तो उस टाइम आप लोग कैसे मैनेज करते प्ले में? हाँ, मतलब जैसे हाँ भूल गए तो फिर वो आप लोग कैसे कवर करते हो? हाँ, मतलब कोशिश ये रहती है कि अगर छोटा-मोटा कुछ हो जाए, तो पब्लिक तक पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप रिहर्सल के दौरान उसकी भी एक तरह से प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। कि आपका लाइन है, आप कुछ गड़बड़ बोल गए तो मैंने सँभाल लिया, मुझसे गलती हुई तो इन्होंने सँभाल लिया। तो वो ऐसा नहीं होता कि आप भूले तो पब्लिक भी समझ जाएगा, अरे ये तो डायलॉग ही भूले, अरे ये तो 5 पेज आगे चले गए। आपको थोड़ी पता, अगर हम 1 डेढ़ पेज आगे भी चले गए, तो वो आपको नहीं पता चलेगा। तो इसकी भी एक तरह से रिहर्सल में वो भी सिखाया जाता है कि कहीं कुछ, क्योंकि गलतियाँ तो हो सकती हैं किसी से भी, और लाइव शो में हो भी जाती है। तो सर इस शो के दौरान कोई बीटीएस अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहो कि किस तरीके का माहौल रहता था जब भी आप सब लोग साथ में होते थे? असल में जब भी होते हैं
रिहर्सल में भी मजा आता है और जो प्ले के पीछे भी जो मस्ती है, हम लोग तो भाभी जी से जुड़े हुए हैं सारे लोग, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई नई जगह काम कर रहे हैं। पूरा घर जैसा ही माहौल है। और जब कॉमेडी शो होता है तो फिर ज्यादा ही मस्तियां होती हैं, तो हंसते खेलते ही रिहर्सल होती है और हंसते खेलते ही प्ले हो रहा है, कोई लोड वैसा लोड नहीं है। हाँ। सर आप ऐसे कैसे, मतलब आपकी कॉमेडी एकदम नेचुरल होती है, तो आप इतने बखूबी कैसे कर लेते हैं? मतलब अगर आज के टाइमिंग की जो कॉमेडी देखे लोग करते, आप लोग की कॉमेडी बहुत ही अलग है, लोग उसको पहचानते भी है, तो आप क्या अलग करते हैं कि जो मतलब। इसका श्रेय पूरा मैं थिएटर को दूंगा, क्योंकि मेरी शुरुआत ही लखनऊ से रंगमंच से हुई है। तो आप जब शुरू से ही थिएटर से जुड़े रहते हो, तो वो करते करते या पॉलिश होते होते चीजें, चाहे आप कॉमेडी की टाइमिंग की बात करो या कोई भी परफॉर्मेंस की, कि यार आपने ये अच्छा किया या वो, तो वो करते करते ही आया। और रंगमंच से यही फायदा है कि जब आप रंगमंच से जुड़े होते हो तो आप अच्छा, लोगों को एक अच्छा मनोरंजन देते हो। तो वही मुझे तो फायदा जो मिला है वो मैं थिएटर को ही दूंगा। जो मैंने सीखा है, जो भी करता हूँ या जो आगे करूंगा या जो कर चुका, उसका सारा कुछ मैं थिएटर को ही दूंगा। सो सर आपको क्या लगता है, एक बेहतरीन एक्टर बनने के लिए उसको थिएटर करना जरूरी होता है? बहुत जरूरी है। अगर आप गैर फिल्मी परिवार से हैं, लोग कहते हैं कि यार हमें एक्टिंग लाइन में आने, तो मैं क्या करूं। लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि यार तो आपके या तो बाप दादा बैठे हो, ठीक है, आपके लिए फिल्म बना देंगे। अब आप एक ऐसे मिडिल क्लास से हैं, आपको एक्टर भी बनना है, लेकिन आपको कुछ अनुभव नहीं है या गाइडेंस नहीं मिल रहा, तो मैं ये लोगों से ये बोलता हूँ, थिएटर आप करो, रंगमंच से जुड़ोगे, आप करते 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 अपने आप रास्ते बनते जाएंगे और जो करना चाहते हो फिर वो करोगे। तो थिएटर तो बहुत जरूरी है। सर मतलब आप लोग इतने बहुत बेहतरीन कॉमेडियन हो, तो पर्सनली अगर पूछूं तो आपको इस टाइम मतलब कौन फेवरेट है आपका पर्सनली? कौन मतलब कॉमेडियन? आर्टिस्टों में, हाँ, कॉमेडियन में कौन फेवरेट है? नहीं कॉमेडी में तो बहुत सारे हैं। अब जैसे आज लेकिन असरानी जी आपको नहीं कौन रहे, पसंद है? असरानी जी हैं, राजपाल यादव हैं, परेश रावल जी हैं। और सर कोई पुरानी एक फिल्मों नाम में, लेना हो तो? नहीं नहीं एक नहीं, क्योंकि सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं बोलूँ ना तो महमूद जी है, तो उनको वो नहीं होंगे अच्छे। तो मुझे तो सभी से कुछ ना कुछ, अगर फेवरेट एक की बात करोगे तो गोविंदा, जो मैंने बचपन से उनकी फिल्में देखी हैं और मैं बड़ा फैन भी हूँ उनका। और एक बार भाभी जी के सेट पे आए भी थे, तो हमने एक एपिसोड भी काम किया। फिर मुझे एक एड फिल्म में काम करने का मौका मिला, जिसमें राजपाल यादव, गोविंदा जी और मैं तीनों ही हैं उस एड में। तो फेवरेट की बात, अगर एक की बात करोगे तो वो, बाकी सीखने को तो सभी से सर कुछ ना कुछ मिलता है। सर आपने इस इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली देखा है, बहुत काफी टाइम से आप देख ही रहे हैं अभी। देख ही देख ही रहे हैं अभी तक, तो हाँ, काफी टाइम से आप काम कर रहे हैं, तो पहले से लेके और अब तक की बात करें तो क्या कुछ चेंजिंग हुआ है? नहीं, हर पल हर सेकंड आप सीखते ही जाते हो। जब शुरू में आए थे तो एक लड़कपन था, एक नयापन था। आप करते करते धीरे धीरे चीजें और समझ में आती हैं, इंडस्ट्री भी समझ में आती है। तो अनुभव ज्यों ज्यों बढ़ता है, आपकी ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है, आप सीखते सीखते फिर सीखते जाते हैं। तो अभी तो बहुत फर्क आ गया। पहले बिल्कुल बहुत एक्साइटमेंट रहता था, हड़बड़ी भी रहती थी। आप करते रहते हो, धीरे धीरे वो हड़बड़ाहट कम होती जाती है। सर आपके इतने फैंस हैं, सारी ऑडियंस आपको पसंद करती है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो बताना चाहोगे, फैन मोमेंट, जैसे कि अगर कोई फैन आपको फर्स्ट टाइम देखा तो किस कैसा था वो, जो आपके जहन में रह गया हो, याद रहा हो? नहीं, एक ऐसा था कि शूट पे तो लोग बहुत आते-आते रहते ही हैं हमेशा। लेकिन एक बार तो एक ऐसा बंदा था जो मेरे घर पे भी आ गया और वाइफ ने बोल दिया वो आज तो है नहीं, अभी कल शूट है। तो वो सच में वहाँ रुका रहा और वो जब तक मैं आ नहीं गया, वो अगले दिन भी मुझे वहीं मिला और वो मिल के ही गया, फोटो खिंचा के ही गया। तो घर पे आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं हुआ था जो शूट पे नहीं मिल पाया हूँ, तो वो घर तक आ गया हो। तो ये है, बाकी तो हर जगह लोगों का प्यार मिला है। और जहाँ पे भी जाता हूँ, लोगों को बहुत पसंद आया करते हैं लोग मुझे या उस कैरेक्टर को। लेकिन ये थोड़ा-सा अतरंगी बंदा था जो घर तक भी आ गया था एक बार। ओके। सर सालीपुरी घरवाली अगर ऑडियंस को क्यों देखना चाहिए, अगर आप बताना चाहें एक लाइन में बिल्कुल तो? टेंशन फ्री आइए, अपने घरवालों के साथ, परिवार के साथ, फुल फैमिली ड्रामा शो है। मैं यही कहूँगा कि आप हँसते-हँसते आएँगे और हँसते ही हँसते जाएँगे। अगर आपको अपनी टेंशन दूर करनी है, थोड़ा-सा हँसना, गुदगुदाना, खिलखिलाना है, तो ज़रूर ये प्ले देखने आइए। और बस यही कहूँगा। थैंक यू सो मच। लास्टली ऑडियंस एंड फैंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? यही कि जिस तरीके से उन्होंने टीवी में इतना प्यार दिया है, अब थिएटर के शोज़ कर रहा हूँ, आप इस प्ले को देखने आएँ और आपको बहुत पसंद आए। जी नमस्कार, मैं योगेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वायरल टीवी।